मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो सवाल ये है, ये सब एक जैसे क्यों नहीं होते? आज इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं योगेश व्यू लर्निंग। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पर्पज। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आप समझ पाओगे कौन सा कंप्यूटर छोटा होता है, कौन सा पावरफुल होता है और कौन सा कंप्यूटर किस काम के लिए बना होता है, किस काम में यूज होता है। तो ये चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले सिंपल बात समझो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में जानी। जैसे कि इनपुट क्या होगा, कीबोर्ड से डाटा आपने एंटर किया, प्रोसेस में कंप्यूटर सोचता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट आपको स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाता है। अब ये कंप्यूटर साइज और यूज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हमने पार्ट ए में समझा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जो कि हमने 3 टाइप के थे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पे आप चलते हैं। साइज का मतलब है कंप्यूटर कितना बड़ा या छोटा है, ये साइज से मतलब नहीं है, उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे साइज से मतलब है कितना पावरफुल कंप्यूटर है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो ध्यान रखना है, साइज के बेसिस पर कंप्यूटर के टाइप्स 4 होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ओके। अब सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, द स्पीड किंग्स, यानी कि ऊपर क्लियर लिखा है इसके लिए द स्पीड किंग्स। इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये इतना फास्ट होता है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में कर देता है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो मीजर्स इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो फ्लॉप्स में चलती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशंस है वो वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम की जानकारी पता करना, स्पेस रिसर्च करना, न्यूक्लियर रिसर्च करना। तो इन सभी में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे यूज होता है सुपर कंप्यूटर। इसके जो एग्जांपल्स हैं, हमारे इंडिया का है परम, परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो यहाँ याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर पावर और सुपर साइज। साइज भी बहुत बड़ा होता है, पावर भी सबसे ज़्यादा है। तो सुपर कंप्यूटर इज इक्वल टू सुपर पावर प्लस सुपर साइज। ठीक है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर द डाटा जाइंट, यानी कि ये डाटा को हैंडल करने के लिए बना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा कम पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर से, लेकिन एक साथ हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकता है। इसका जो कोर फीचर्स है, डिजाइन फॉर हाई वॉल्यूम डाटा प्रोसेसिंग एंड 24/7 रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे दिखाया है डाटा प्रोसेस करने के लिए और बहुत ज़्यादा यूजर्स को हैंडल करने के लिए ये बना हुआ है। ठीक है। यूजर कैपेसिटी सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, एक साथ हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकता है। इसकी जो यूजेज हैं वो कहाँ पर हैं, बैंकिंग सिस्टम में, जो हमारा बैंक का सर्वर होता है वहाँ पे, रेलवे रिजर्वेशन, कोई भी बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया, डाटाबेस को हैंडल करना हो गया, सेंसस डाटा हैंडल करना हो गया। तो ये सब काम किस में होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसके जो एग्जांपल है IBM जेड सीरीज, सिस्टम Z10, ये सब क्या है इसके एग्जांपल हैं। बैंक सर्वर में जो सिस्टम लगा है वो कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है मिनी कंप्यूटर्स, द मिड रेंज सर्वर। जहाँ भी सर्वर की बात आएगी वहाँ मिनी कंप्यूटर यूज होता है। तो मिनी कंप्यूटर का साइज और पावर मेन फ्रेम से कम होता है। इसका साइज भी छोटा होगा, पावर में भी मेन फ्रेम से कम होगा, एक यानी कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलते हैं। तो इसकी जो यूजेज हैं वो कहाँ पर है हमारे मिनी कंप्यूटर के, स्मॉल कंपनीज हो गई, लैब हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, कंट्रोल, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, या डिपार्टमेंटल जो सर्वर होते हैं हमारे, जैसे किसी कॉलेज का सर्वर है तो कॉलेज का सर्वर में कौन सा जो सिस्टम लगा होगा वो होगा मिनी कंप्यूटर।
ठीक है, लैब हो गई, कॉलेज हो गए, स्मॉल कंपनीज हो गई, तो यहाँ पे हमारा मिनी कंप्यूटर काम करता है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, AS400, PD11, VEX11, इस तरीके के अजीब नाम जो मिलेंगे वो मिनी कंप्यूटर के होंगे। आजकल मिनी कंप्यूटर का यूज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि पावरफुल पीसीज आ गए हैं हमारे पास। जो पर्सनल पीसी हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा इसका यूज कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? द एवरीडे पीसी, है ना। आजकल जो भी यूज हो रहा है हमारा वो माइक्रो पीसी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो हम रोज यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई है सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप, मल्टी माइक्रो प्रोसेसर चिप भी है आजकल तो। इसके जो एग्जांपल्स हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट होगी, स्मार्टफोन हो गए, ये सभी क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। एप्पल मैकबुक, डेल, HP और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेनोवो, तो ये सब क्या है हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। इनका जो यूज है स्टडी में होता है, ऑफिस वर्क में हो रहा है, इंटरनेट चलाने में हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स में हो रहा है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान रखना जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वही माइक्रो कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। दूसरा है हमारा पर्पज के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो ही टाइप हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है? जो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कर सकता है उसे कहते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर वो होता है जो कई तरह के काम एक साथ कर सकता है। इसमें हमारा एग्जांपल्स में आ गए डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना। यूज क्या हो गया इसके? स्टडी करना, इंटरनेट चलाना, गेम्स खेलना, ये सब चीज़ इसकी यूज है। तो यहाँ पे लाइन याद रखनी है हमको, वन कंप्यूटर मैनी वर्क्स, इसको बोलेंगे जनरल पर्पज कंप्यूटर। दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है, जैसे कि ATM मशीन, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। तो ये सभी क्या हैं? स्पेशल काम कर रहे हैं। ATM मशीन से आप कुछ और काम नहीं कर सकते, वो पैसे ही निकालेगा। वॉशिंग मशीन से आप कपड़े धुलेंगे बस, उसके अलावा कोई और काम नहीं होगा। तो उसमें जो छोटा चिप लगी है, जो वो कंप्यूटर लगा है, वो उस स्पेसिफिक काम के लिए लगा है। तो ये हो गया स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो यहाँ पे हो गया वन कंप्यूटर वन वर्क। जनरल पर्पज में वन कंप्यूटर मल्टीपल वर्क्स, और ये हो गया स्पेशल पर्पज वन कंप्यूटर वन वर्क। तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में हो गया, जब आप मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? माइक्रो प्लस जनरल पर्पज। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, जनरल पर्पज भी हो गया। ATM से पैसे निकालते हो तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हो गया। मौसम का फोरकास्ट टीवी पर देख रहे हो तो ये क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो सुपर कंप्यूटर वो किसके लिए होता है? वेदर और स्पेस न्यूक्लियर रिसर्च। बैंक और रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज हो रहा है। पर्सनल यूज में माइक्रो कंप्यूटर यूज हो रहा है। ATM स्पेशल पर्पज का एग्जाम्पल है। ओके, तो जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल एक कंप्यूटर नहीं है, ये मान लेते हैं, जबकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। ATM को जनरल पर्पज समझ लेते हैं, ATM क्या है? जबकि एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। साइज और पर्पज को मिक्स कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। अभी हमने दोनों का अलग अलग प्रकार समझे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, साइज इज इक्वल टू क्या होगा? पावर एंड कैपेसिटी, और पर्पज का मतलब यूज। ओके, तो गाइज अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और समझ लिया है कि कंप्यूटर का फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इससे ये समझ में आता है। यदि टॉपिक क्लियर हो रहा है, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के लिए योगेश वी लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।